हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3.2 है आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। देखो ये बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, तो यहाँ से ये करंट है आई, ये करंट हमें गिवन है 0.5 एम्पियर, और बैटरी का जो ईएमएफ दे रखा है वो 10 वोल्ट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने स्मॉल आर से इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ये बैटरी के ही अंदर होता है, इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस को जो है बैटरी के सामने बनाया जाता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। हमें ये जो रजिस्टर है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, यार हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, तो हमें टर्मिनल वोल्टेज भी बताना है बैटरी का व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। अभी देखो ये सर्किट ओपन है, तो हमें क्या करना है, इसे क्लोज करना है इस सर्किट को। ठीक है, तो हमने ये क्लोज कर दिया सर्किट को, और हमें इसका टर्मिनल वोल्टेज बताना है वी। अब देखो सबसे पहले बच्चों, अगर हमें आई कैलकुलेट करना होगा तो आई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई के लिए फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर प्लस आर। देखो ये आर और ये स्मॉल आर होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये दोनों के दोनों सीरीज में है, तो दोनों के दोनों अगर सीरीज में है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम एफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर और आई आर, ऐसे लिखा जा सकता है ना इसे। तो देखो जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, ई कितना है आपका 10 वोल्ट है, आई दे रखा है आपका 0.5 एम्पियर इंटू ये कैपिटल आर, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 0.5 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 3 ओम, तो ये 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 आर, ये हो जाएगा आपका 3 5 से 15 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.5 आर, ये हो गया आपका 8.5 0.5 आर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये डेसिमल तो हट जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 1 जा 5 5 7 जा 35, तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपका 17 ओम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब देखो हमें क्या बताना है यहाँ पे, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज भी बताना है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन लिखी थी मैंने, अगर मैं इस इक्वेशन को बच्चों यहाँ पे लिख दूँ आई आर प्लस आई आर, तो बच्चों ये तो क्या होता है, ये हमारा ई एम एफ होता है, बैटरी का ई एम एफ, और ये जो होता है ना आई इंटू आर, ये जो रजिस्टर है बच्चों, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसी को टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी बोला जाता है। तो यही क्या है, आई इंटू आर क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक है, और बाकी जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से कुछ वोल्टेज क्या हो जाता है, यूज हो जाता है मतलब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू ये आई आर की जगह, ये आई आर जो होता है इसी को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, इसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, प्लस आई आर, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E माइनस आई आर। ठीक है, वैसे V इज इक्वल टू आई आर डायरेक्ट भी यहाँ वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। तो V इज इक्वल टू देखो E कितना है, E है हमारा 10 वोल्ट, माइनस आई करंट दे रहेगा 0.5 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस है 3, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 1.5, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8.5 वोल्ट। ठीक है।